हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड। हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन के बारे में डिटेल पढ़ लिया था। तो ब्रेन आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एंटीरियर वाला पार्ट है एंड आज हमें सीएनएस का पोस्टीरियर पार्ट यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, फिजियोलॉजी की कोई लेक्चर देखने हैं जो मैंने आप तक अपलोड कर दिया, वो आपको फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो लिम्बिक सिस्टम बेसिकली आपका इमोशनल ब्रेन वाला जो पार्ट होता है, मतलब जितने भी ब्रेन के ऐसे पार्ट जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या फिर आपके इमोशंस को एक्सप्रेस कराते हैं, उन वो ही मिलके आपका लिम्बिक सिस्टम बनाता है, जिसमें आपका मेनली हाइपोथैलेमस, सिंगुलेट गायरस, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, एमिग्डाला एंड मैमिलियरी बॉडी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो अब देखते हैं कि हर एक इसका फंक्शन क्या है। अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हाइपोथैलेमस जो है ये आपकी बहुत सारे मतलब मेन फंक्शन से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हीमोस्टैसिस, इसलिए इसको थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं। ये आपकी थर्स्ट, हंगर, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपकी सर्केडियन रिदम हो गई। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस एक ये हार्मोन्स को भी, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये हम एंडोक्राइन वाले जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस कई तरह के हार्मोनल रिस्पॉन्सेस को भी सिग्नल करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फर्दर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, फिर वो आपके जाके डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स पे वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी सेक्सुअल ड्राइव को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। फिर मैटरनल बॉन्डिंग। अब मैटरनल बॉन्डिंग क्या होती है कि आपकी मदर के साथ में किस तरह का बॉन्ड है, उस चीज़ को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सिंगुलेट गायरस, ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग इमोशंस स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू पेन एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या करता है आपकी, जब आप दुख दर्द में होते हैं तो उस टाइम पे जिस तरह के इमोशंस होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा किसी तरह की लड़ाई झगड़ा हो गया उस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए उसमें हेल्प करता है। ठीक है, स्पेशली जब आप इमोशनल होते हैं, उस टाइम पे अगर आपको सोचना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, उस टाइम पे जो इमोशनल प्रोसेसिंग का काम है वो सिंगुलेट गायरस करता है। ठीक है, इट प्लेज अ रोल इन एम्पैथी, सोशल इंटरेक्शन एंड प्रिडिक्टिंग द अदर्स बिहेवियर। ठीक है, अब बात करते हैं बेसल गैंग्लिया की। ठीक है, तो ये भी आपके लिम्बिक सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज डीपली इन्वॉल्व इन द इमोशन, रिवॉर्ड एंड हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन डोपामीन बेस्ड रेनफोर्समेंट लर्निंग, जैसे कि ड्राइविंग हो गया आपका, बिहेवियर, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, लिंक टू द प्रेशर एंड मोटिवेशन, कनेक्ट्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, हेल्पिंग फॉर्म रूटीन, आपका रूटीन बनाने में भी हेल्प करता है। आपके डेली डेली का क्या हैबिट होगा, क्या रूटीन होगा, उसको रेगुलेट करने में भी बेसल गैंग्लिया का काम है। अब हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मैंने आपको बताया था ये आपके टेम्पोरल लोब जो सेरिब्रम का है उसमें लोकेटेड होता है। इसका काम होता है आपके जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब टेम्पोरल बोन में ही एक और चीज़ आपकी प्रेजेंट होती है जो होती है एमेग्डाला। ठीक है, तो एमेग्डाला क्या करता है, इसके हिप्पोकैम्पस के साथ में जुड़ के, ठीक है, आपका क्या करता है, पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकिंग बना देता है इमोशंस को मेमोरीज में कन्वर्ट करने के लिए।
ठीक है। अब आ जाते हैं एमेगडाला। एमेगडाला भी आपके टेम्पोरल लोब में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब एमेगडाला क्या करता है, ये जब आप गुस्से में होते हो, एंगर, फियर, एंगर या फिर थ्रेट, स्पेशली जब आप गुस्सा होते हो, तो उस टाइम पे जिस जो इमोशंस होता है ना, उनको प्रोसेस करने में, उनको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है आपका एमेगडाला। ठीक है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सोशल बिहेवियर सच एज रिकॉग्नाइजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इमोशनल क्यूज। अब मैमिलियरी बॉडीज की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सपोज करो ये आपका हाइपोथैलेमस है ऊपर। ठीक है। एंड यहाँ से आपके आ रहे हैं, ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टॉक क्या मतलब है, एक स्ट्रक्चर जो आपके आगे चल के पिट्यूटरी को जोड़ रहा है। ठीक है। तो अगर इसको आप हाइपोथैलेमस कंसीडर करो, ये आपका पिट्यूटरी है, तो इन दोनों को जोड़ता है ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पीछे ही प्रेजेंट होते हैं आपके मैमिलियरी बॉडी। इनको मैमिलियरी बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो मैमल्स का निप्पल है उसको रिसेंबल करता है। ठीक है। तो इनका काम भी आपके जो मेमोरी प्रोसेसिंग, स्पेशल नेविगेशन क्या होता है कि आप सपोज कहीं पे घूम रहे हो, तो वहाँ के जो लोकेशन है उसको याद रखने में जो हेल्प करता है ना, तो उसी स्पेशल नेविगेशन की मेमोरी को रिकलेक्ट करने में, याद रखने में ये हेल्प करता है। ठीक है। दे प्ले रोल इन इमोशन, रिवॉर्ड एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, लिम्बिक सिस्टम इज द ब्रेन्स इमोशनल सेंटर। ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके सभी इमोशंस को रेगुलेट करता है, प्रोसेस करता है विद अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस इंक्लूडिंग फियर, प्लेजर, एंगर, सैडनेस, एक्सेट्रा। ठीक है। द लिम्बिक सिस्टम क्रिएट्स इमोशनल एसोसिएशंस विद मेमोरीज। तो अगर क्या होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि आप इमोशनल हो उस टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है। तो क्या करता है ये आपकी इमोशंस को मेमोरीज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। The limbic system is vital for survival related behaviors including feeding, reproduction and flight or fight adaptation। तो ये हो गए आपके फंक्शंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। तो आपको इसमें मेनली इतना कुछ नहीं पढ़ना है, याद रखना है आपको कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं लिम्बिक सिस्टम के। इसके अलावा ये आपका कहाँ पे लिम्बिक सिस्टम आपका जो है ब्रेन में कहाँ पे लोकेटेड होगा, ये जो आपको डैश डैश लाइन दिखती है ये है आपका टेम्पोरल लोब। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट है एमेगडाला। ठीक है। एमेगडाला, फिर उसके बाद में ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है। ये हिप्पोकैम्पस है ये आपका। ठीक है। ये थैलेमस है। दिस इज द सिंगुलेट गाइरस। और यहाँ पे प्रेजेंट है आपके मैमिलियरी बॉडी। ठीक है। तो ये आपका पोजीशन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम है। अब देख लेते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो जैसे आपने हार्ट में देखा था कि हार्ट में भी आपके दो वेंट्रिकल हैं, उसी तरह आपके ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ब्रेन में बेसिकली आपके 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है। 2 होते हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल, मतलब 1 पेयर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। एक होता है आपके लेफ्ट वाले सेरिब्रम हेमिस्फेयर में, एक होता है राइट सेरिब्रम हेमिस्फेयर में। ठीक है। उसके बाद में एक होता है आपका थर्ड वेंट्रिकल, फिर आता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। तो अ लेटरल वेंट्रिकल लाइज इनसाइड ईच हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है। फिर वो किससे कनेक्ट हो जाते हैं, थर्ड वेंट्रिकल से। अब लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल के बीच में एक आपका आता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसको फोरामेन ऑफ मोनरो भी बोलता है। द थर्ड वेंट्रिकल इज कंसिस्ट ऑफ अ नैरो चैनल बिटवीन द हेमिस्फेयर थ्रू द एरिया ऑफ थैलेमस। इट इज कनेक्टेड बाय द सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल आपका आगे किसमें ओपन होगा, सेरिब्रल एक्वेडक्ट में। ठीक है। फिर सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू आपका किस में ये ओपन होगा, फोर्थ वेंट्रिकल में।
फिर फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में आपका मेनली क्या आ जाएगा, सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो फोर्थ वेंट्रिकल आपका सेंट्रल कैनाल में ओपन हो जाएगा, फिर वो आपके जाके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाएगा। अब आपका जो फोर्थ वाला वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल में आपके थ्री तीन तरह के अपर्चर्स होते हैं। ठीक है, उन अपर्चर्स का क्या काम होता है, वो आपके जो CSF है यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसको क्या करता है, अपवर्ड मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी आपका जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है वहाँ पे मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि आपके जो ब्रेन है, ब्रेन के और भी जो मतलब पार्ट्स वगैरह हैं उन सबको न्यूट्रिशन मिल सके और शॉक से, उनको मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट कर सके। अब बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। तो ब्रेन स्टेम में आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि इसके क्या क्या पार्ट हैं। तो इसमें आपका मिड ब्रेन यानी कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, पोन्स एंड मेडुला, सिर्फ यही तीन चीज़ें होती हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका क्या करती हैं, ब्रेन स्टेम बनाती हैं। ठीक है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। अब आ जाते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम ये सब जो लिखा हुआ है ये बाद में पढ़ते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम है ना डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूरल कैनाल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोस्टीरियर वाला पार्ट है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जैसे आपका ब्रेन था, ब्रेन के हमने मेनिंजेस में पढ़ा था कि उसकी 3 लेयर्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी 3 लेयर्स होते हैं आपके। ठीक है, पहले सबसे इनर मोस्ट पाया मैटर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ये इनर मोस्ट है पाया मैटर, फिर उसके बाद में आता है आपका अरेक्नॉइड, फिर लास्ट में सबसे बाहर की तरफ होता है ड्यूरा मैटर। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था कि एक स्पेस था जिसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब अरेक्नॉइड स्पेस में आपका प्रेजेंट था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस भी होता है जिसको बोलते हैं हम एपिड्यूरल स्पेस या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। तो आपने जो ब्रेन वाला पढ़ा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो ड्यूरा मैटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है आपके स्कल बोन के साथ में, बट यहाँ पे तो कोई स्कल बोन वगैरह है ही नहीं। तो यहाँ पे एक और स्पेस बन जाती है एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, और यहाँ पे क्या होता है, आपके एक्स्ट्रा ड्यूरल फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब इन सभी लेयर्स का क्या काम होता है, इनको जो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत ही ऐसा डेलिकेट थिन सा स्ट्रक्चर है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो पहली प्रोटेक्शन मिलती है इसको मेनिंजेस से, दूसरी इसको मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है आपका CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तीसरी प्रोटेक्शन इसको मिलती है ये जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उससे। ठीक है, तो जहाँ जैसे जैसे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, बैकबोन है, वो एक्सटेंड होती है, उसी के साथ साथ में न्यूरल कैनाल के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड भी ऐसे एक्सटेंड होता रहता है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से शुरू होता है एंड आपका जो लंबर वर्टिब्रा है सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक आता है। ठीक है, तो सपोज करो आपका ब्रेन खत्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा खत्म हो गया, अब इधर से आपके स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी, यहाँ से लेकर के ये आपका L2 रीजन है। ठीक है, L2 रीजन यहाँ तक प्रेजेंट है। अब L2 रीजन तक इसका जो साइज है वो अराउंड 42 टू 45 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वैसे तो ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पतला पतला सा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 एनलार्जमेंट्स है। एक ये जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है ये वाला, एक आपको यहाँ पे जो ग्रीन वाला पोर्शन देखने को मिल रहा होगा ये। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लू वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल एनलार्जमेंट। ये आपके फोर्थ सर्वाइकल से लेकर के फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा तक होता है।
ठीक है। उसके अलावा ये आपका दूसरा एनलार्जमेंट है, इसको बोलते हैं हम लंबोसेक्रल एनलार्जमेंट। ठीक है। अब आपका जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है उसको बोलते हैं हम कोनस मेडुलैरिस। ठीक है। कोनस मेडुलैरिस, ये रहा मेडुलरी कोन यहाँ पे। ठीक है। ये खत्म हो रहा है और ये आपका जो है ये भी आपका सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक खत्म हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि आपके जो यहाँ पे आपके स्पाइनल नर्व्स टोटल 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर्वाइकल एरिया से तो वहाँ से 8 पेयर्स ऑफ वो नर्व्स निकलती हैं। फिर उसके बाद में आप करूँ सॉरी स्पाइनल नर्व्स 31 होती हैं जिसमें से आपके सर्वाइकल एरिया से 8 पेयर्स निकलती हैं। थोरैसिक एरिया से आपके 12 पेयर्स निकलते हैं, दोनों तरफ निकलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ब्लू ब्लू कलर के जो निकल रहे हैं सारे सर्वाइकल है, ऐसे ही ना ये इस तरफ भी निकलते हैं। ठीक है। इस तरफ भी निकलते हैं तो पेयर्स में होते हैं ये। तो 8 पेयर्स आपके सर्वाइकल हो गए, फिर 12 पेयर्स आपके थोरैसिक नर्व्स हो गए, फिर 5 पेयर्स आपके होते हैं लंबर नर्व्स, फिर 5 पेयर्स होते हैं सैक्रल, फिर 1 पेयर होता है कॉकेजियल। तो टोटल मिला के आपके कितने हो गए 31 पेयर्स ऑफ द सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि ये सभी नर्व्स ऐसे निकलती हैं फिर आगे यहाँ से एक्सटेंड होती रहती हैं। ठीक है। तो इन सभी ये एक पूरा ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है। तो इन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कॉर्डा इक्वेना। ठीक है, या फिर हॉर्स टेल। अब इन कॉर्डा इक्वेना में से एक फिलामेंट कोई बहुत ऐसे लंबा सा निकल रहा होता है। ठीक है। जो आपके पूरे कॉकेजियल रीजन तक जाता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम टर्मिनल फिलम। ठीक है। या फिर FILUM इसकी स्पेलिंग होती है, तो फाइलम टर्मिनेल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हो गया। ठीक है। अब इसका हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर वैसे एक्चुअली आता कैसे है। ठीक है। तो अगर सपोज ये आपका है, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, यहाँ से अगर मैं काट दूँ तो ये कैसा दिखेगा, तो ये आपका ऐसा दिखने लग जाएगा। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन। ठीक है। तो अब अगर इस सेक्शन में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ग्रे मैटर। ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ है ये इसको बोलते हैं हम वाइट मैटर। तो जैसे हमने ब्रेन वाले में पार्ट दिखा था, ब्रेन में जब हमने पढ़ा था तो ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि उसमें बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है, अंदर की तरफ वाइट मैटर होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा है, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे मैटर है और बाहर वाइट मैटर है। अभी ये मैटर होता क्या है एक्चुअली, ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है, वैसे तो मैंने बताया था थोड़ा बहुत आपको लास्ट लेक्चर में, लेकिन फिर से बता देती हूँ। जहाँ पे आपके सेल बॉडीज का कलेक्शन होगा पूरा, उसको बोले हम ग्रे मैटर, क्योंकि वो हमें ग्रेइश अपीयरेंस देता है। एंड जहाँ पे आपके पूरे एक्सॉन्स का कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं हम वाइट मैटर, वो वाइटिश अपीयरेंस देता है। क्योंकि जो आपकी एक्सॉन्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ क्या होती है, फैट वगैरह की बनी होती है। तो फैट क्या होते हैं, मेनली ऐसे आपके वाइट कलर के होते हैं, तो वो वाइटिश अपीयरेंस देती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वाइट मैटर की, तो वाइट मैटर में इसमें एक होते हैं आपके जो एंटीरियर की बात करूं तो यहाँ पे आपका एक प्रेजेंट होता है एंटेरोलेटरल सर्कस, और दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियोलेटरल सल्कस। ठीक है। सल्कस अब सल्कस क्या होता है, देखो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ऐसे ऐसे कॉन्वुलेशंस होती हैं, फोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, उसको तो गायराई बोलते हैं, और ये जो अंदर डीप ग्रूव होता है उसको बोलते हैं सल्काई। ठीक है। तो उसी का सिंगुलर फॉर्म अगर बोलूँ तो वो सल्कस। ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एक एंटीरोलेटरल सर्कस और यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका पोस्टीरियोलेटरल सर्कस।
तो ये क्या करता है, आपके वाइट मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक एंटीरियर फ्यूनिकुलस, दूसरा पोस्टीरियर एंड तीसरा लेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर हो जाएगा आपका, ये वाला जो पार्ट है ये लेटरल हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस हो जाएगा। फ्यूनिकुलस बेसिकली आपका जो एक्सॉन्स का कलेक्शन होता है उसी को हम फ्यूनिकुलस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर भी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, एक यहाँ पे इसको बोलते हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम लेटरल ग्रे हॉर्न। एंड फिर ये जो पोस्टीरियर में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। ठीक है, इसके अलावा आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा एंटीरियर साइड में, एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, ये आपकी ज़्यादा डीप ग्रूव होती है। इसके अलावा एक आपकी पोस्टीरियर साइड में होता है पोस्टीरियर मीडियन सर्कस। ठीक है, अब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ऐसे पूरी तरह से अलग नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट पे ये जुड़ा भी हुआ है, उसको बोलते हैं हम एंटीरियर वाइट कमीशर। ठीक है, और तो जहाँ जो पार्ट आपका वाइट वाला जुड़ा होगा उसको बोलेंगे एंटीरियर वाइट कमीशर, और जो ग्रे वाला पार्ट जुड़ा हुआ उसको बोलेंगे हम एंटीरियर ग्रे कमीशर। ठीक है, अब बीच में आपका प्रेजेंट होता है सेंट्रल कैनाल। ठीक है, ये जो आपको ये वाला ये ऐसे गड्ढा गड्ढा से दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो आपके ये जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स हैं यहाँ से ये वाला जो है इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स इमर्ज आउट होती हैं और क्या करते हैं आपके डॉर्सल रूट बना लेती हैं इधर से, ये जो पोस्टीरियर साइड से निकलता है, और फिर उसके बाद में जो एंटीरियर साइड से निकलता है वो वेंट्रल रूट बना लेती हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ से जो आपके, मैं बात करूँ अगर, जो डॉर्सल हॉर्न है, ठीक है, यानी कि इधर से जो निकल रहा है वो क्या करती है आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंसेस को आपकी ब्रेन से लेकर आती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सेंसेस आते हैं ब्रेन से इधर पे, फिर यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर इंटर न्यूरॉन में क्या होता है आपके जो भी सेंसेस आ रहे हैं वो प्रोसेस होते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उसके थ्रू जो भी आपके मोटर इम्पल्सेस हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक फिर पूरा आगे एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड का भी स्ट्रक्चर पूरा हो गया। इसके अलावा इसमें आपके ना कुछ ट्रैक्ट्स भी प्रेजेंट होता है। तो ट्रैक्ट क्या होता है, ये आपकी कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके असेंडिंग ट्रैक्ट, एक होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, असेंडिंग मतलब ऊपर लेके जा रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ब्रेन। ठीक है, तो ऐसे जो जितने भी ट्रैक्ट्स हैं जो सेंसेशन को आपके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो भी ब्रेन से इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आ रहे हैं उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट्स जो हैं आपके, वो जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके पिरामिडल और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल। ठीक है, तो पिरामिडल को क्या हम है ना कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कॉर्टिको मतलब क्या होता है, अब मैंने जैसे आपको बताया डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग का ही पार्ट, ये डिसेंडिंग का पार्ट है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड तक ला रहा है, और नाम क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल, यानी कि ब्रेन के जो
कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहां से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। और वही जो एक्स्ट्रा पिरामिडल है ये क्या करता है कि आपका जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है उसके अलावा जो बाकी के अदर पार्ट हैं वहां से इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आता है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर ही कंप्लीट होता है। तो ये सारे नोट्स जो हैं ये आपको सभी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो छूट गया हो, मैंने सारा का सारा डायग्राम के थ्रू आपको करवा दिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।